दोस्तों, आपका फिर से स्वागत है मेरे YouTube चैनल में। तो आज हम बात करेंगे अर्थशास्त्र विषय के अंतर्गत राष्ट्रीय आय पे। तो राष्ट्रीय आय से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। इन प्रश्नों पे हम बात करते हैं जो कि आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण और हेल्पफुल ये जो है प्रश्न साबित होंगे। तो आइए बात करते हैं इन महत्वपूर्ण प्रश्नों पे। तो आपके सामने दिख रहा है आपका सेकंड नंबर पे भारत की राष्ट्रीय आय। तो इसी के क्वेश्चनों पे हम बात करेंगे। तो देखते हैं क्वेश्चन। इसमें लिखा है कि भारतीय आय में सर्वाधिक योगदान है। तो कृषि क्षेत्र का है, विनिर्माण क्षेत्र का है, व्यापार क्षेत्र का है, बैंकिंग क्षेत्र का है। तो ये आपके सामने ऑप्शन है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है आपका विनिर्माण क्षेत्र। अगला क्वेश्चन है, भारत की राष्ट्रीय आय का मुख्य स्रोत है कृषि क्षेत्र, सेवा क्षेत्र, उद्योग क्षेत्र, व्यापार क्षेत्र। तो जो इसका राइट आंसर है वो है सेवा क्षेत्र। अगला क्वेश्चन है, योजना काल में राष्ट्रीय आय में किस क्षेत्र का योगदान घटा है? तो ऑप्शन है आपके सामने कृषि, विनिर्माण, परिवहन और बैंकिंग। तो जो घटा हुआ है आपका योगदान वो एग्रीकल्चर सेक्टर का। अगला क्वेश्चन है चौथा, वर्तमान में भारत की राष्ट्रीय आय में किस क्षेत्र का सर्वाधिक योगदान है? कृषि, उद्योग, अवस्थापना, सेवाएं। तो सेवा सेक्टर इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, जैसे जैसे अर्थव्यवस्था विकसित होती है राष्ट्रीय आय में तृतीय क्षेत्र का योगदान घटता जाता है, बढ़ता जाता है, बढ़ता है, तत्पश्चात घटता है, घटता है, तत्पश्चात बढ़ता है। तो जो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो बढ़ता जाता है। अगला क्वेश्चन है, नियोजन के आरंभ में 1950-51 भारत के सकल घरेलू उत्पाद में प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीय क्षेत्र तथा तृतीय क्षेत्र का योगदान 1993-94 की कीमतों पर क्रमशः 55.11, 13.34 तथा 29.55% था, जो 2014-15 के दौरान परिवर्तित होकर क्रमशः हो गया है। तो इसमें ऑप्शन है आपके 22.8%, 34.5% और 42.7%। एक कूट ये है। अगला है 22.2%, 21.8%, 56.0%। अगला कूट है 22.1%। अगला है 26.9%, 51.0%। अगला कूट है 17.5%, 31.8%, 50.7%। तो जो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा आपका 17.5%, 31.8% और 50.7%। अगला क्वेश्चन है, देश में राष्ट्रीय न्यायाधीश NSS की स्थापना कब हुई? तो ये हुई आपकी 1949, 50, 51, 56। तो राइट आंसर है इसका 1950। अगला क्वेश्चन है, केंद्रीय सांख्यिकी संगठन CSO की स्थापना कब हुई? तो ऑप्शन है आपके पास 1950, 51, 1952, 1956। तो इसका जो राइट आंसर है वो है आपका 1951। 51 में CSO की स्थापना हुई। तो इसके व्याख्या भी जो है आपको मिल जाएगी। तो इसमें लिखा है कि केंद्रीय सांख्यिकी संगठन भारत में सांख्यिकी गतिविधियों के समन्वय एवं सांख्यिकीय मानकों के विकास एवं अनुरक्षण हेतु उत्तरदायी संगठन है। इसके संग एक सुव्यवस्थित ग्राफिकल इकाई भी सहायक है। इसकी स्थापना 2 मई 1951 को हुई थी। इस संगठन का मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है। यह संगठन सांख्यिकी एवं कार्यक्रम क्रियान्वयन मंत्रालय, भारत सरकार के अंतर्गत कार्य करता है। तो आपका 1951 ये इसका है आपका राइट आंसर, मैंने आपको बता दिया है। क्वेश्चन नंबर 9 है, राष्ट्रीय आय है तो ये बताना है आपको बाजार मूल्य पर निवल राष्ट्रीय उत्पाद, उत्पादन लागत पर निवल राष्ट्रीय उत्पाद, बाजार मूल्य पर निवल देशीय उत्पाद, उत्पादन लागत पर निवल विदेशी
उत्पाद। तो जो इसका राइट आंसर हो जाएगा उत्पादन लागत पर निव्वल राष्ट्रीय उत्पाद। ठीक है, अब इसको हमको व्याख्या भी जो है ये दे देगा। इसमें लिखा है कि किसी देश की उत्पादन व्यवस्था से अंतिम उपभोक्ता के हाथों में जाने वाली वस्तुओं या देश के पूंजीगत साधनों के विशुद्ध जोड़ को ही राष्ट्रीय आय कहते हैं। किसी देश के नागरिकों का सकल घरेलू एवं विदेशी आउटपुट सकल राष्ट्रीय आय कहलाता है। किसी भी अर्थव्यवस्था में वस्तुओं और सेवाओं का प्रवाह, उत्पादन और उनमें होने वाली वृद्धि को राष्ट्रीय आय से जोड़ा जाता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। भारत की राष्ट्रीय आय अनुमानित होती है नीति आयोग द्वारा, वित्त मंत्रालय द्वारा, केंद्रीय सांख्यिकी संगठन द्वारा, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया द्वारा। तो जो इसका राइट आंसर होगा वो होगा आपका केंद्रीय सांख्यिकी संगठन द्वारा। अब इसकी व्याख्या हमको मिल जाएगी। तो ये कह रहा है कि केंद्रीय सांख्यिकी संगठन कार्यकलापों में राष्ट्रीय लेखा के संकलन, औद्योगिक उत्पादन सूचकांक का संकलन, उद्योगों का वार्षिक सर्वेक्षण और आर्थिक गणना का आयोजन तथा उपभोक्ता मूल्य सूचकांक का संकलन भी शामिल है। यह विभिन्न सामाजिक सांख्यिकी प्रशिक्षण, अंतर्राष्ट्रीय समन्वय, औद्योगिक वर्गीकरण इत्यादि का भी काम देखता है। कौन? आपका जो केंद्रीय सांख्यिकी संगठन है, जो कि राष्ट्रीय आय का अनुमान जो है लगाता है, ये इसको अनुमानित करता है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में निम्न किस राज्य की प्रति व्यक्ति आय सबसे अधिक है? तो इसमें ऑप्शन है गोवा, पंजाब, महाराष्ट्र, गुजरात। तो देखते हैं जो सर्वाधिक जो है इन 4 राज्यों के हिसाब से गोवा का जो है जो प्रति व्यक्ति आय है वो सर्वाधिक है। तो इसमें व्याख्या है वर्ष 2016 में गोवा की प्रति व्यक्ति आय सबसे अधिक थी। 2016 का डाटा ये है, अभी चेंज ही हुआ होगा। परंतु दिल्ली सरकार के दिल्ली सरकार के अनुसार वर्ष 2017 में दिल्ली की प्रति व्यक्ति आय आपका ये है 307 लाख है तथा गोवा की 27 इतना है। तो अभी जो है 2017 के अनुसार ये जो है दिल्ली जो केंद्र शासित प्रदेश है इसकी जो है सबसे सर्वाधिक आपकी प्रति व्यक्ति आय है। तो राज्यों की बात करें 2016 में गोवा पहला नंबर है इन 4 कोटों में। ठीक है, तो ये थे जो है आज के क्वेश्चन। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।